हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए कैलकुलस पार्ट से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वह क्वेश्चन आपके सामने इस बोर्ड पर, आपके सामने जो यह बोर्ड है इस पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है, इफ एफ एक्स इक्वल टू, देखो मॉड ऑफ एक्स होल क्यूब है, show that f double dash s exists for all real x and find it। जरा इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं पहले कि देखो फंक्शन जो है ना मॉड ऑफ एक्स का होल क्यूब है। मॉड ऑफ एक्स पर क्या है? होल क्यूब। और हमें एफ डबल डैश एक्स के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करना है। ध्यान देना, एफ डबल डैश एक्स है, एफ डैश एक्स नहीं है, एफ डबल डैश एक्स। क्या एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इस पर हमें डिस्कस करना है। और यदि करता है, क्या रियल नंबर के प्रत्येक संख्या पर वह क्या डिफाइंड है? क्या कहने का मीनिंग है कि एफ डबल डैश एक्स फॉर ऑल रियल एक्स, प्रत्येक रियल एक्स पर डिफाइंड है क्या? यदि है तो उसे फाइंड करें, उसे पता करें, उसे निकालें। आइए हम आप सबों के बीच डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इस फंक्शन पर ध्यान दीजिए। एफ एक्स जो है ना, देखो मॉड ऑफ एक्स का होल क्यूब है। थोड़ा सा रीअरेंज कर डालते हैं। देखो देयरफॉर लिख डालते हैं, एफ एक्स जो है ना यह एक्स क्यूब है इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा इसका मीनिंग है एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। देख लिया आपने, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स जब ब्रेक होता है तो माइनस एक्स होता है, और माइनस एक्स पर होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब है। किस कंडीशन पर? इफ एक्स इज ग्रेटर देन, सॉरी इफ एक्स इज यहाँ पर इफ एक्स इज लेस देन 0, नॉट ग्रेटर। ध्यान देना, ग्रेटर तो यहाँ लिखा हुआ ही है, इफ एक्स इज लेस देन 0। रही बात, देखो दिस इम्प्लाइज मैं लिख डालता हूं, एफ डैश एक्स क्या होगा? ये देखो एफ डैश एक्स जो है एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करते हो तो यह क्या देता है? 3x की स्क्वायर देता है। इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x 0 से बड़ा या उसके इक्वल है तो उस कंडीशन में एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर के इक्वल है। सिमिलरली एफ डैश एक्स देखो, यहाँ माइनस एक्स क्यूब है तो यह क्या है मेरा? माइनस 3x स्क्वायर है इफ एक्स लेस देन 0। एक्स जो है ना, यदि लेस देन 0 है, एक्स 0 से छोटा है, तो उस व्यवस्था में एफ डैश एक्स जो है माइनस 3x स्क्वायर है। लेकिन बच्चों हम संतुष्ट यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे एफ डबल डैश एक्स फाइंड करना है। अभी तो मैंने एफ डैश एक्स ही निकाला। और देखो ये जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब है ना, तो यह दोनों मीनिंग इसके सामने रखा हुआ है। इस कंडीशन पर यह है, इस कंडीशन पर यह है, माइनस एक्स क्यूब है फंक्शन। और देखो एफ डैश एक्स अभी फाइंड किया है मैंने। नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम देखो, इम्प्लाइज दैट एफ डैश
डबल डैश एक्स। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। ये 3 कांस्टेंट है, तो देखो 3 इंटू 2x, लेकिन शर्त है इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x 0 या 0 से बड़ा है, तो इस कंडीशन में f डबल डैश एक्स 6, f डबल डैश एक्स की बात मैं कर रहा हूँ, 6x है। थोड़ा सा इसको फिर से मैं रीअरेंज कर देता हूँ। देयरफॉर f डबल डैश एक्स 3 इंटू 2x दैट इज 6x। 6x है इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। Similarly, f डबल डैश एक्स इक्वल टू देखो -3 इंटू 2x, इस वाले पार्ट का इफ x इज लेस देन 0, देयरफॉर थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो f डबल डैश एक्स क्या है, ये -6x है। कब है, इफ x लेस देन 0, x 0 से छोटा है। तो इस तरह से ये देखो f डबल डैश एक्स मैंने फाइंड किया। और बच्चों एक बार मैं फिर इसे याद दिला देता हूँ कि f डबल डैश एक्स 6x है। किस कंडीशन पर, यदि या इफ बोलो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। f डबल डैश एक्स -6x है, कंडीशन क्या है, इफ x इज लेस देन 0, यानी x 0 या 0 से बड़ा है या x 0 से छोटा है, दोनों व्यवस्था में मुझे f डबल डैश एक्स प्राप्त होता है। हमें इसके एग्जिस्टेंस के बारे में लिखना है, तो फाइनल कंक्लूजन क्या लिखोगे, फाइनल कंक्लूजन देंगे। देखो क्या लिखेंगे भाई, कंक्लूजन लिखेंगे f डबल डैश एक्स एग्जिस्ट, x की किसी भी वैल्यू के लिए f डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। f डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x, all real x, and it can be represented, and it can be represented it can be represented as रिप्रेजेंटेटेड एज लिखा, और इसी टर्म को यहाँ पर लिख देना है f डबल डैश एक्स इक्वल टू 6x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड f डबल डैश एक्स इक्वल टू -6x इफ x लेस देन 0। बच्चों ये जो मेरा क्वेश्चन है उसका रिजल्ट यही है, उसका परिणाम यही है। और हाँ, आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना। मैं प्रायः बोला करता हूँ आप लोगों के बीच, मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन मैथमेटिक्स है दोस्त। और रेगुलर और पंक्चुअल बने रहना। संघर्ष जो होता है ना, संघर्ष करते रहना चाहिए। याद रखना, जितना बड़ा संघर्ष
उतनी बड़ी सफलता आपके साथ। संघर्ष करने से डरना नहीं, करते रहना, ठीक है ना। मानव जीवन सफल होगा आपका। आपने सफलता का जो मापदंड बना रखा है वह मिलेगा आपको, घबराना नहीं। ऐसे के साथ मैं अवय जी आपसे कमिट कर डालता हूँ, फिर अगले क्लास में मिलेंगे, लेकिन इस शर्त पर क्वेश्चंस नए होंगे। और स्वाभाविक है, नेचुरल है, यदि क्वेश्चंस नए हैं, कंसेप्ट नया होगा, थॉट उसके पीछे नए होंगे। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू, वेरी गुड।